पुंछ के चीफ एजुकेशन दफ्तर में बैठे हुए 3 बड़े ऑफिसर्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जॉइंट डायरेक्टर, डीपीओ साहब, 3 बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो पुंछ में बैठते हैं और कहा यह जा रहा है कि तीनों ने अपनी पसंद के लोगों को उनकी पसंद की जगह पर लगाया है, अपने रिश्तेदारों को घर में लेकर आए हैं। राजौरी और पुंछ में टीचर्स की ट्रांसफर्स की लिस्ट जो है 2 दिन पहले आ गई थी। लिस्ट के आने के बाद बहुत सारे टीचर्स जो हैं राजौरी के भी और पुंछ के भी इस लिस्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कल आपने देखा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ की चेयरपर्सन ताजिम अख्तर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि इस लिस्ट में धांधली हुई है, इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज एक लेटर हमारे सामने है, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को एक लेटर लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत की जानिब से कि ये जो कमेटी बनी है, ये जो कमेटी राजौरी में बनाई गई थी, जिस कमेटी के तहत ये सारा कुछ हुआ और ट्रांसफर्स हुई, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। टीचर्स मुतमईन नहीं है, ना राजौरी के ना पुंछ के। कल भी हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह बहुत सारे टीचर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ के दफ्तर पहुंचते हैं, वहां उनसे मुलाकात होती है। जब वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मिलकर बाहर निकलते हैं तो हम लोगों से उनकी मुलाकात होती है। तो उसमें आपने देखा कि एक खातून जिसको 2.5 साल रह गए हैं रिटायर होने में, एक खातून जिसको मेडिकल ग्राउंड पर इतनी दूर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए था, या और बहुत सारे लोग जो दूर दराज के इलाकों में कई सालों से पढ़ा रहे हैं, उम्मीद उन्हें ये थी कि इस बार हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन की तरफ उन्हें लाया जाएगा, लेकिन ना राजौरी में ऐसा हुआ और ना पुंछ में ऐसा हुआ। आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन और चेयरमैन अगर ट्वीट और लेटर लिख रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ मानी जरूर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और चेयरपर्सन अगर ध्यान दिलवा रहे हैं इसकी जानिब कि ये जो टीचर्स की लिस्ट है इसमें अपने पसंद के लोगों को उनकी पसंद की जगह पर भेजा गया है, तो इसके कुछ ना कुछ मानी तो जरूर निकलते हैं। ये राह चलते हुए कुछ लोग नहीं हैं कि जो कुछ भी फेसबुक ट्विटर पर कमेंट्स कर देते हैं। ये 2 चेयरमैन चेयरपर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, जिनको हजारों लाखों लोगों ने चुनकर भेजा हुआ है और इनके बयान बहुत मानी रखते हैं। अगर कल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन पुंछ की ट्वीट करती हैं, आज नसीम लियाकत साहब राजौरी से कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को लेटर लिखते हैं, तो अब यह जिम्मेदारी बन जाती है उन तमाम ऑफिसरान की कि पहले तो इस लिस्ट पर गौर करें। जैसे कल एक टीचर्स ये कह रहे थे कि लिस्ट को क्वैश किया जाए, लिस्ट पर गौर करें और जो इल्जामात लग रहे हैं उस पर बाद में भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि किस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, किस तरह लोगों की ट्रांसफर्स की गई हैं, किस तरह बहुत से लोगों को नजरअंदाज किया गया है, किस तरह खास तौर से पुंछ के चीफ एजुकेशन दफ्तर में बैठे हुए 3 बड़े ऑफिसर्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जॉइंट डायरेक्टर, डीपीओ साहब, 3 बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो पुंछ में बैठते हैं और कहा यह जा रहा है कि तीनों ने अपनी पसंद के लोगों को उनकी पसंद की जगह पर लगाया है, अपने रिश्तेदारों को घर में लेकर आए हैं। और वो लोग जो कई सालों से ये इंतजार कर रहे थे कि अब हमें 8 साल 9 साल 10 साल हो गए हैं, अब मुमकिन है कि हमें सॉफ्ट जोन की तरफ लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ यह है कि अपनी पसंद के लोगों को आपने उनकी पसंदीदा जगह पर भेजा है, अपने रिश्तेदारों को आपने बाहर नहीं जाने दिया। बहुत सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सी तफसीलात मैं इकट्ठा कर रहा हूं। जब वो तफसीलात मेरे पास पहुंचेंगी तो बाई नेम मैं एक प्रोग्राम करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बड़े ऑफिसरान जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, किस तरह इन्होंने अपने रिश्तेदारों को अपने करीब के स्कूल में रखा और किस तरह जो बहुत से जेन्युइन टीचर्स जो हैं, जो खवातीन हैं और जो और लोग जो 15 साल से 14 साल से हार्ड जोन में पढ़ा रहे हैं, किस तरह आपने उनको इग्नोर किया, ना शहर में आने दिया, ना शहर के अतराफ में आने दिया। वो बाई नेम मैं आपके साथ प्रोग्राम बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल
अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन और चेयरमैन कुछ कह रही हैं तो अब डिप्टी कमिश्नर की भी जिम्मेदारी बनती है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि फिलहाल वो इस लिस्ट पर रोक लगाए, इस पर इंक्वायरी करे और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उन इल्जामात की तहकीक की जाए। टीचर्स हजरात ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी की वायलेशन हुई है इस लिस्ट में। वायलेशन कैसे हुई है? कल आपने जब ये एहतजाज डीसी ऑफिस पुंछ में हो रहा था तो टीचर्स हजरात बता भी रहे थे। मैं तफसील के साथ इसमें और बातें करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल सिर्फ ये बताना था कि अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और चेयरपर्सन कुछ लिख रही हैं तो इसके बहुत से मानी हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन और चेयरपर्सन कुछ लिख रहे हैं तो इसके अंदर के जो मानी हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को भी समझने चाहिए और डायरेक्टर एजुकेशन को भी, कि किस तरह इतनी बड़ी धांधली टीचर्स की ट्रांसफ़र में हो जाती है और आपको कानों कान इसकी खबर नहीं लगती है। किस तरह चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में बैठे हुए आला ओहदेदारान, आला ऑफिसरान अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने रिश्तेदारों को शहर के बीचों बीच लाते हैं और वो लोग जो कई सालों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अब हो सकता है कि हमें सॉफ्ट जोन में लाया जाए। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो हार्ड जोन से उठाए गए हैं, दोबारा उनको हार्ड जोन में भेजा गया है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको सॉफ्ट जोन में रखा जाना चाहिए था। बहुत सी फीमेल टीचर्स ऐसी हैं जिनको बहुत परेशानियां हैं, आपने उनको हार्ड जोन से उठाया, दोबारा हार्ड जोन में भेज दिया। बहुत सी ऐसी फीमेल टीचर हैं जो पहले 2 घंटे गाड़ी से सफर करेंगी, उसके बाद 2 घंटे फिर चल के जाएंगी और फिर बच्चों को पढ़ाएंगी। इन तमाम चीजों का ख्याल राजौरी और पुंछ की इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। उम्मीद है कि आवाज में आवाज मिलती रहेगी और लोग भी सामने आते रहेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट की आंखें और कान खुलेंगे और वो जल्द इसकी इंक्वायरी करेंगे।